अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप और वैल्यूज की। सी प्लस प्लस में वैसे तो ऑब्जेक्ट टाइप और वैल्यूज बहुत बेसिक है, लेकिन सारा दारोमदार हर एक प्रोग्रामिंग का जो आप आगे करेंगे उन सब का दारोमदार बेस यही है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स के इनपुट आउटपुट, इंटीजर और इंटीजर के इनपुट आउटपुट, टाइप और ऑब्जेक्ट और टाइप सेफ्टी। इनपुट और आउटपुट। इनपुट यानी कि आपको कुछ ना कुछ इनपुट यूजर से लेना पड़ेगा, उस पर आप कुछ फंक्शनैलिटी करेंगे, फिर आउटपुट देंगे। ये सारे प्रोग्राम का या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही एस्पेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको याद होगा पिछले बार मैंने बताया था कि ये हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, इसे हम हेडर कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके अलावा ये मेन है, मेन से एंटर होते हैं प्रोग्राम में। सी आउट आपके कंसोल पे प्रिंट करता है। कंसोल जो आपका आउटपुट है, एक स्क्रीन है, उस पर ये आउटपुट करता है। इसी तरीके से सी इन क्या करता है, वैल्यू को लेता है, यानी कि जो आपको यूजर इनपुट करेगा या जो भी कहीं से वैल्यू मिल रही है उसको इस प्रोग्राम में हैंडल करने के लिए, वर्केबल करने के लिए ये इसे अर्जित करता है, लेता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जिसमें हम एक यूजर से उसका फर्स्ट नेम मांग रहे हैं, और देखिए एक ही लाइन में हमने 2 बार ये ऑपरेटर यूज किए हैं। तो ये जो ऑपरेटर है सी आउट के साथ लगते हैं। इसको डबल एंगल या लेस देन 2 बार आप दबाएंगे कीबोर्ड पे तो मिलेगा। 2 बार हम ये कर रहे हैं, यानी कि हम एक ही लाइन में 2 चीजें प्रिंट कर रहे हैं। डबल कोड से आप जानते हैं कि इसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल होते हैं, ये आपके सिस्टम पे दिख जाते हैं। जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो सिस्टम पे दिखेगा। यहां से हमारी बात शुरू होती है आज की, वो है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। क्या है ये स्ट्रिंग फर्स्ट नेम? यानी फर्स्ट नेम जो है आपका वेरिएबल है। वेरिएबल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेरी करेगा। फर्स्ट नेम कुछ भी हो सकता है जो भी यूजर डालेगा, तो क्योंकि ये वेरी करेगा इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। स्ट्रिंग ये डेटा टाइप है। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, और ये होल्ड करेगा स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग आप जैसे देख रहे हैं पूरा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। सी क्या करता है, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको फर्स्ट नेम में ले लेगा। तो अब फर्स्ट नेम हो गया स्ट्रिंग टाइप। यूजर इसमें स्ट्रिंग ही डाल पाएगा। अगर स्ट्रिंग नहीं डालेगा, नंबर डालेगा, तो एज अ स्ट्रिंग ही ले लेगा उसको। ठीक है, अगर नंबर डालेगा उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, नंबर के बारे में। लेकिन अब स्ट्रिंग के बारे में समझिए, क्योंकि बेसिक हम कैरेक्टर से शुरू करते हैं, A to Z जो हमारे पास कैरेक्टर है। और उसके बाद ये सी आउट क्या कर रहा है, हेलो, और इस फर्स्ट नेम को यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो ये हेलो जो भी नाम डालेंगे, जैसे अब राम डालते हैं तो हेलो राम आ जाएगा, श्याम डालेंगे तो श्याम आ जाएगा। रिटर्न 0 ऑप्टिमल, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप क्योंकि अलग अलग कंपाइलर पे काम कर सकते हैं तो उसके लिए आप जरूर इस रिटर्न 0 को उपयोग करें। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हमारी ये फाइल थी, हमारा ये कोड है और डेटा। तो हम डेटा की बात कर रहे हैं, ये है हमारा डेटा। अब इसी के ऊपर, इसी डेटा के ऊपर पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन गई। तो इसलिए इस डेटा को बहुत अच्छे से समझिएगा। डेटा क्या है, डेटा टाइप क्या है, इसकी हैंडलिंग क्या है, क्योंकि सारा काम तो डेटा पे ही हो रहा है। जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, सी प्लस प्लस ने तो आपको सिंटेक्स बना के दे दी है, सी प्लस प्लस ने आपको तरीका बता दिया, लेकिन वो तरीका किस पे अप्लाई करेंगे, डेटा पे करेंगे। तो उस डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है। डेटा और कोड साथ में डेफिनेशंस है, ये आपके साथ में लगेंगे, जिसे हम हेडर फाइल कहते हैं। ये इंटरफेस करेगा इन लाइब्रेरीज के साथ, तब ये प्रोग्राम चलेगा आपका। तो इनपुट और उसका टाइप क्या है, सबसे पहले उस प्रोग्राम को हम दोबारा देखते हैं। हमने फर्स्ट नेम लिया था, ये हमारा वेरिएबल है, तो हम इस पे रीड करेंगे। टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग। इसी टाइप की बात हो रही है, तो डेटा टाइप की बात हो रही है। और डेटा टाइप मतलब ये है किस टाइप का डेटा उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में आएगा, प्लस जो ऑपरेशन उसमें पॉसिबल है। अब मैं आपको ऑपरेशंस भी दिखाऊंगा कि क्या क्या पॉसिबल है स्ट्रिंग, और आगे जो हम इंटीजर वगैरह की बात करेंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइंस व्हाट ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन इट। तो डेटा टाइप के लिए अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप बताएंगे कि वो एक डेटा टाइप यानी कि वो वेरिएबल जिसपे आप डिटरमाइन कर सके कि ऑपरेशंस कौन से होंगे उसमें। जैसे कि आपका ये सी इन फर्स्ट नेम है, अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये कैरेक्टर को रीड करता है वहां तक जहां तक कि आप कोई व्हाइट स्पेस ना दे दें। व्हाइट स्पेस क्या होते हैं? व्हाइट स्पेस का मतलब ये होता है जो स्पेसेस आपको दिखते नहीं है, एंटर नहीं दिखता है आपको, स्पेस नहीं दिखता है आपको,
पेज ब्रेक नहीं दिखता है आपको, सेक्शन ब्रेक नहीं दिखता है, कॉलम ब्रेक नहीं दिखता है, ये सारी चीजें आपके व्हाइट स्पेस में आती है। जहां पर आप व्हाइट स्पेस दे देंगे, टैब दे देंगे, एंटर दे देंगे, वहां तक ये नाम लेगा, आगे नाम नहीं लेगा। अब थोड़ा इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं, इसमें कुछ और चीजें जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप केवल फर्स्ट नेम लेंगे तो फर्स्ट नेम लेगा, उसके बाद एंटर देते ही ये क्या करेगा कि उस नाम को छोड़ देगा। जैसे आप राम कपूर देते हैं तो ये राम को ले लेगा, कपूर का क्या करेंगे आप, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेकंड नेम ऑब्वियसली लोगों के होते हैं। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग देंगे फर्स्ट, यहाँ पर स्ट्रिंग देंगे सेकंड, सेम प्रोग्राम है, वी आर जस्ट एडिंग सम, कुछ एडिशन कर रहे हैं हम इसमें। तो सी इन हम एक ही लाइन में दे सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला नाम जो डालेगा वो फर्स्ट में चला जाएगा, राम, कपूर आप डालेंगे तो सेकंड में चला जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया कि यहीं पे एक दूसरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल या डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए हमने बीच में स्पेस दे दिया, राम और कपूर के बीच में स्पेस होगा ना, राम कपूर कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए हमने स्पेस दिया है। तो ये इसे हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं, इसको हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं स्ट्रिंग्स का। और फाइनली सी आउट तो आप समझ ही रहे हैं, इस नेम को प्रिंट कर देंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें हमने ये stdlib फैसिलिटीज आगे भी कोशिश करेंगे कि इसको ना लिखें, ये मैंडेटरी है, इसको आप जरूर लिखिएगा, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बचाने के लिए केवल जो चीज समझानी है उसको दिखाने के लिए ये काम किया गया है। अब इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर क्या है? 1 2 3 -1 -2 0, वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, साथ में आपका उसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती, यानी डेसिमल वैल्यू नहीं होती। तो जो कॉन्क्रीट नंबर्स हैं उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। इसमें आप किसी का नाम डालेंगे तो उसकी एज भी पूछना चाहेंगे। अब नाम तो हमने सीख लिया, वो स्ट्रिंग में आ सकता है, एज कैसे स्ट्रिंग में आएगा? एज जो होती है इंटीजर होगी, जैसे किसी की एज 23 है, किसी की एज 32 है, उस एज के लिए आप यहाँ पर एक नई चीज जोड़ेंगे, इंट एज। इंट एज, इंट आपका डेटा टाइप है, एज उसका वेरिएबल है। तो अब एज पे जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एज अब बन गया ऐसा वेरिएबल जो केवल इंटीजर वैल्यू लेगा। फर्स्ट नेम एक ऐसा वेरिएबल बन गया जो केवल स्ट्रिंग लेगा। अब सी इन कराएंगे, अब एक साथ देखिए यहाँ पर आपने स्ट्रिंग के लिए सी इन करा लिया, यानी यहाँ पर आप यूजर से नाम इनपुट करा लेंगे और यहाँ पर हम एज इनपुट करा लेंगे। और सी आउट के लिए हम एक ही बार में हेलो करके नाम और साथ में हम एज दिखा देंगे। ये तो खैर आप जानते हैं स्ट्रिंग लिटरल है, जैसा का तैसा प्रिंट हो जाएगा, ये भी जैसा का तैसा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट नेम और एज जो है ये यूजर के इनपुट के हिसाब से होगा। अब जो मैं आपको बता रहा था कि डेटा टाइप का मतलब ये होता है, डेटा टाइप ये तो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा, साथ में क्या ऑपरेशंस उसमें हो सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स में क्या क्या हो सकता है? सी इन, अरे इंटीजर में भी ये हो सकता है। सी इन जो है वो रीड अ वर्ड करेगा, रीड अ नंबर करेगा। और सी इन की खासियत ये है कि सी, अगर लैंग्वेज आपको आइडिया हो तो हम कोई स्ट्रिंग के लिए हम %s लेते थे, %c कैरेक्टर के लिए, %d इंटीजर के लिए लेते थे। यहाँ पर आपको कोई %c %d नहीं करना है, ये अपने आप एक वर्ड ले लेगा, ये अपने आप एक नंबर ले लेगा। यानी सी इन दोनों के ही काम कर रहा है, सी आउट भी दोनों के ही काम कर रहे हैं, राइट कर रहा है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा कि क्या इंटीजर आ रहा है, क्या फ्लोट आ रहा है या कोई स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है इंटीजर्स हो गए जैसे 23, और मैंने अगर इसको 23.6 कर दिया तो ये अभी डेसिमल वैल्यू हो गई। ये फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। अब कॉन्कैटिनेशन प्लस से हो जाता है, दो स्ट्रिंग लीजिए उनको ऐड कर दीजिए तो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। दो नंबर लीजिए उसको प्लस करेंगे तो एडिशन होगा, जैसे 23 को 2 से ऐड करेंगे तो 25 बनेगा। प्लस इज इक्वल टू एस, यानी प्लस इज इक्वल टू एस का मतलब होता है, अभी मैं इससे समझाता हूं आपको। जैसे यहाँ पर है प्लस इज इक्वल टू एन, ये इंक्रीमेंट करेगा नंबर को n से, यानी कि हमने प्लस इज इक्वल टू एन लिखा, इसका मतलब ये किया n इज इक्वल टू n प्लस एक्स। ठीक, तो ये इसका मतलब प्लस इज इक्वल टू, यानी जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसको n से ऐड कर दीजिए। जब प्लस इज इक्वल टू एस करते हैं हम, इसका मतलब हम लास्ट में, स्ट्रिंग के लास्ट में s लगा रहे हैं। ये वेरिएशन है इंटीजर और स्ट्रिंग में। प्लस प्लस का मतलब एरर, लेकिन प्लस प्लस अगर आप n पे लगाएंगे तो ये n को एक इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे n की वैल्यू 23 है तो ये प्लस करके उसे 24 कर देगा। इसी तरीके से माइनस करेंगे तो एरर आ जाएगा स्ट्रिंग में, लेकिन अगर आप इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर्स में इसको माइनस करेंगे तो आपका ये एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा।
तो फिर से द टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइंस विच ऑपरेशंस आर वैलिड एंड व्हाट देयर मीनिंग्स आर फॉर दैट टाइप। यानी कि अगर आप डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो वो ये कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप ये बताता है कि उसमें क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, क्या वैलिड है, जो आपको मैंने ये बताया। अब नाम की बारी आती है। नाम हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेटर से शुरू होता है। जो नाम शुरू होगा वो पहला जो नाम होगा वो ए से लेकर जेड तक आएगा, स्मॉल या कैपिटल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ आप कोई भी नंबर 0 या 9 से शुरू नहीं कर, कोई भी वेरिएबल 0 से 9 से शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आप बीच में 0 से 9 का खूब उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत आप हमेशा अल्फाबेट से करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ में जो नाम होगा आपका वेरिएबल का उसमें एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकता है जो कि आपका अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर जो नीचे आता है, अगर आप कीबोर्ड में देखें तो शिफ्ट के साथ आपका बैकस्पेस से 2 पहले जो की है उसमें आता है। तो ये जो नाम है ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 2 से शुरू हो रहा है। आपको मैंने बताया कि ए से जेड स्मॉल या ए से जेड बड़े से शुरू होगा। ये नाम भी वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें डॉलर है। मैंने आपसे बताया कि केवल यहाँ पर अंडरस्कोर आ सकता है। ये नाम वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीच में जगह है, इसको जगह नहीं दे सकते, स्पेसेस नहीं दे सकते आप। ध्यान दीजिएगा कि अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, कैरेक्टर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर जो रिजर्व्ड है सिस्टम एंटिटीज और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो कोशिश करिए कि आप इसे उपयोग ना करें, इसका इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर वैसे आप कर सकते हैं, अगर आप ये नाम लेंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, कंपाइलर भी वगैरह नहीं देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम एंटिटीज और जो सिस्टम के फंक्शंस हैं उनके लिए नॉर्मली यूज करते हैं। आप ये कीवर्ड्स जो है जो आपको C++ देता है उसका भी उपयोग नहीं कर सकते। तो मीनिंगफुल नाम चूज करिए, जैसे आपने MTBF कर दिया, ये होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब ये आपको आगे कंफ्यूज करेगा। आप किसी और को देंगे, मैं तो समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड आदमी को देंगे, हो सकता है उसको मीन टाइम बिटवीन फेलियर ना पता हो। तो आप ऐसा नाम रखें जो तर्कसंगत हो, जो ऐसा हो जो आगे आप 10 दिन 10 महीने बाद जब आप देखें अपने प्रोग्राम को तो आपको कोई दिक्कत ना हो। शॉर्ट नेम मीनिंगफुल हो सकते हैं, जैसे एक्स है, ये भी एक वेरिएबल का नाम है, ये लोकल वेरिएबल के लिए होता है। जैसे कोई भी एक ब्लॉक के अंदर हम लोकल वेरिएबल इंट एक्स करेंगे तो वैलिड है। इसी तरीके से आपका आई, जब भी हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट बनाएंगे, वो भी मैं आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो आई जो है वो लूप इंडेक्स है। कोई ओवरली लॉन्ग नेम मत इस्तेमाल करिए। ये देखिए कितना बड़ा नाम है, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। ऐसे नाम अगर आप उपयोग करेंगे कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, आपकी टाइपिंग का टाइम भी वेस्ट होगा और आपका प्रोग्राम साइज भी बढ़ेगा। और यहाँ पर आप देखिए कितने बेहतरीन नाम दिया हुआ है, पार्शियल सम। इसको देख के ही को समझ जाएगा कि सम की बात हो रही है, कोई पार्शियल सम की बात हो रही है। इस तरीके से आप बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सिंपल अर्थमेटिक का मैं बता देता हूं आपको। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमने एंटर कराया सी आउट से, n में इसकी वैल्यू ले ली, n को पहले डिस्प्ले करा दिया, फिर n को 1 से बढ़ा दिया, जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से बढ़ जाएगी। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी वैल्यू आएगी उसको ट्वाइस कर दिया, यानी n प्लस n कर दिया, जो भी वैल्यू आई उसको स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर मतलब n इंटू n, जो भी वैल्यू आई उसका n/2 कर दिया, जो भी वैल्यू आई, जो इसके बाद जो वैल्यू आ रही है, मतलब ये एक्सप्रेशन रन करने के बाद, उसके बाद जो नंबर आया SQRT कर दिया, स्क्वायर फंक्शन। अब ये SQRT आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये लाइब्रेरी फंक्शन में आपको मिला हुआ है। जो स्लैश n यहाँ पर देख रहे हैं वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये नया लाइन है, यानी कि एक ही लाइन में n+1 के रिजल्ट प्रिंट नहीं होंगे। हर रिजल्ट जो है एक नए लाइन में, जैसे ये नई लाइन, ये लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, इस तरीके से नए लाइन में प्रिंट होगी। एक कंप्यूटेशन और देखिए, अगर आपको सेंटीमीटर से इंच में चेंज करना है, आप जानते हैं सेंटीमीटर पर इंच 2.54 होता है। और आप वाइल का लूप यहाँ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। वाइल मतलब होता है ये लूपिंग कंस्ट्रक्ट है, और वाइल लूप जो आपका ये एंट्री कंट्रोल लूप है। यहाँ पे लेंथ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि लेंथ अगर 0 हो जाए तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाए। तो वाइल के लिए हमेशा लूप जब होता है तो लूप से बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट कंडीशन होती है। उसके बाद यूजर से एंटर करा दिया कि आप इंच लीजिए, लेंथ में इसको ले लिया जो भी उसने वैल्यू डाली यूजर ने, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने पे रिजल्ट क्या प्रिंट किया आपने, जो भी लेंथ आई उसको 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी यूजर ने वैल्यू दी,
उसको 2.54 से मल्टीप्लाई करके आपने प्रिंट कर दिया। एक व्हाइल स्टेटमेंट ये रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब टाइप्स और लिटरल देखिएगा, बिल्ट इन टाइप्स हमारे पास है बूलियन। एग्जांपल देखिए, बूल हो सकता है ट्रू या फॉल्स। कैरेक्टर टाइप्स में आपके पास कैर है। ध्यान दीजिएगा सारे जो कैरेक्टर है इसमें सिंगल कोड से है, सिंगल कोड ये और ये AX4/N $, जो भी आप दें यहाँ पर एक सिंगल ही कैरेक्टर होगा और वो सिंगल कोड से होगा। इसी तरीके से इंटीजर टाइप, इंटीजर INT, ये शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। इंटीजर लिटरल्स का आप एग्जांपल देखिए 0 1 1 2 3 इस तरीके से। फ्लोटिंग टाइप डबल, इसके अंदर फ्लोट भी आता है, डबल का साइज फ्लोट से डबल होता है, इसीलिए इसको डबल कहते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में एग्जांपल आप देख लीजिए 1.2, जो भी वैल्यू देखिए इसमें आपको डेसिमल जरूर दिखाई देगा, ये डेसिमल दिखाई देना चाहिए, तभी हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कहते हैं। स्ट्रिंग लाइब्रेरी टाइप जो C++ प्रोवाइड कर रहा है वो आपका स्ट्रिंग है और कॉम्प्लेक्स स्केलर है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो टाइप के बारे में जो हमने बात की, हमको C++ ये टाइप प्रोवाइड करता है जो मैंने अभी बताया, बूल, कैरेक्टर, इंट, डबल, ये सारे बिल्ट इन टाइप्स है। और नए टाइप भी है जिसे हम यूजर डिफाइंड टाइप कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी है जो टाइप प्रोवाइड करती है, जैसे स्ट्रिंग, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स। पहले ये नहीं आते थे, पहले ये नहीं थे, लेकिन अब आपके पास ये सब अवेलेबल है। डिक्लेरेशन अगर आप करना चाहें तो डिक्लेरेशन का तरीका यह है कि int a = 7, यानी कि यहाँ पर a जो इंटीजर टाइप है उसको 7 ये असाइन हो गया। b को 9, कैरेक्टर C यहाँ पर सिंगल कोट्स देना पड़ेगा और एक कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, C को a असाइन हो गया। डबल x = 1.2, x को 1.2, स्ट्रिंग को ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग असाइन हो गया। स्ट्रिंग को आप 1.2, ये क्या हुआ, ये तो ये आपने डबल किया था, लेकिन कोई बात नहीं, डबल कोट्स के अंदर जो भी देंगे अब ये 1.2 स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, यानी कि इस पे आप मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग बन चुका है। तो ये पार्ट 1 हुआ, अभी हम अगले में पार्ट 2 देखते हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।